दो सम लोकेशंस रिसीव्स एज लो एज 1.3 मिलीमीटर इन अ ईयर, लेकिन कुछ लोकेशंस जो हैं उनमें इतनी कम बारिश होती है ऑलमोस्ट 3 मिलीमीटर इन अ ईयर। एंड सम वेदर स्टेशन इन एटाकामा हैव नॉट रिसीव्ड अ रेन, और कुछ ऐसी भी जगह हैं एटाकामा में जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। द पास्ट लैंड इज स्पेक्टेकुलर एंड ड्रॉज साइट सीइंग टूरिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट। पास्ट लैंड यानी जो खुश्क लैंड है सहरा का, वो स्पेक्टेकुलर इतना खूबसूरत है, ड्रॉट सी साइन और खींच लेता है टूरिस्ट को अपनी तरफ जो देखने आते हैं और साइंटिस्ट को। क्लियर स्काइज विच आर परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग आर वन अट्रैक्शन। जो क्लियर स्काई है बिल्कुल यानी साफ शफाफ किस्म का आसमान होता है रात में, वो स्टार गेजिंग आसमानों को देखने के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। वास्ट सैंडी ट्रैक्स, ह्यूज रॉकी पीक्स, एक बहुत ही सैंडी ट्रैक्स बने हुए हैं यानी मट्टी वाले ट्रैक्स हैं। ह्यूज रॉकी पीक्स, रॉकी यानी चट्टानों की जो चोटियां हैं बड़ी बड़ी हैं। विंड स्कल्पचर कैनियंस, जो विंड स्कल्प्टेड कैनियंस है यानी हवाओं की मदद से कैनियंस बने हुए हैं। कैनियंस कहते हैं वो कुछ चट्टानी होती है मखसूस किस्म की, उसको कैनियंस कहते हैं, गोल गोल होती हैं, बहुत खूबसूरत मंजर होता है उनका। एंड द स्पार्कलिंग साल्ट फ्लैट्स ऑल्सो ऑफर मॉडर्न डे एक्सप्लोरर अनफेमिलियर मोस्ट ऑलमोस्ट एलियन व्यूज दैट आर अ फीस्ट फॉर देयर आइज। वो कहता है कि मॉडर्न डे में उसकी जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो मतलब जाते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने ऐसी जगहों को, टूरिस्ट हैं, अनफेमिलियर यानी एक इतना ख़ास नहीं होता, जो रोज़मर्रा का मंज़र नहीं होता, ऑलमोस्ट एलियन बिल्कुल इस दुनिया से बाहर का मंज़र होता है, और बहुत ही कम जो होती है आंखों के लिए एक फीस्ट होता है, और बहुत कम लोगों ने ये मंज़र देखा होता है और आंखों को बहुत अच्छा लगता है। फॉर द कैमरा लेडन टूरिस्ट इन सन प्रोटेक्शन वेयर ट्रैवर्सिंग, कैमरा लेडन यानी कैमरे जो अपने ऊपर बाजू पर लटका के आते हैं, सन प्रोटेक्शन वेयर ट्रैवर्सिंग जो कि सन प्रोटेक्शन वेयर करते हैं, और ट्रैवर्सिंग यानी ऐसे लोग जो अपनी टूरिज़म से ही एक्सप्लोरेशन करते हैं। दिस एरिड लैंडस्केप हाई ऑन द चिलियन प्लेटो बिटवीन द पैसिफिक एंड द माउंटेन्स। दिस एरिड, एरिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल ही बंजर होती है, ठीक है। ये बंजर जो एरिया है वो चिलियन प्लेटो के ऊपर पैसिफिक माउंटेन रेंज में जो है वो उसके बारे में आप बता रहे हैं कि इट्स अ स्टनिंग साइट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हाउएवर डिस्पाइट द एक्टिमा's रेपुटेशन ऑफ एरिडिटी, हालांकि एक्टिमा की जो रेपुटेशन है यानी वो मशहूर है एरिडिटी के लिए, बंजरपन के लिए, इट इज़ नॉट द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, लेकिन फिर भी ये ज़मीन की सबसे खुश्क जगह नहीं है। इट मे कम एज अ सरप्राइज दैट, ये आपके लिए बहुत ही एक सरप्राइज वाली बात होगी, दैट अंटार्कटिका विच इज़ सीन एज अ लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, अंटार्कटिका जिसको समझा जाता है एक ऐसी ज़मीन जिस पर सिर्फ बर्फ़ पड़ती है और आइस होती है और स्नो होती है, इज़ होम टू द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लेकिन ये ज़मीन पे होने मौजूद सबसे ज़्यादा खुश्क जगह है। अंटार्कटिका में प्रोवोक मेंटल इमेजेस ऑफ स्नोई लैंडस्केप्स, हो सकता है अंटार्कटिका के बारे में सोच के हमें प्रोवोक यानी दिमाग में उभरें ऐसे इमेजेस जैसे बर्फ़ के होते हैं। But amongst the ice, snow and cold lies a huge mountains region that is almost entirely free of ice and snow. लेकिन अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका भी है जहाँ पर ऐसे भी पहाड़ हैं जिनमें बिल्कुल भी ना बर्फ़ होती है ना स्नो होती है, ठीक है। दिस लार्ज आइस फ्री रीजन हैज़ वेरी लो ह्यूमिडिटी एंड कंटेन्स द ड्राई वैलीज। इस जो आइस फ्री यानी जहाँ बर्फ़ नहीं होती इलाकों में जो अंटार्कटिका का है, वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं होती और बहुत ही खुश्क किस्म की वादियाँ हैं। A desert where powerful winds rush down the sheer mountains walls at speed of up to 320 km per hour. A desert ऐसा सहरा जहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हवाएं जो हैं वो शीर माउंटेन वॉल्स यानी जो पहाड़ों की कम्प्लीटली दीवारें हैं उन्हें टकराती हैं 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हीटिंग एंड एवेपोरेटिंग एनी आइस, हीटिंग यानी जिसे गर्मी करती हैं और इवेपोरेटिंग यानी ख़त्म कर देती हैं कोई भी आइस वाटर एंड स्नो, सो दैट देयर इज़ नो प्रिसिपिटेशन एट ऑल, सो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रिसिपिटेशन यानी ना बर्फ़ पड़ती है ना पानी कोई गिरता है आसमान से, ना स्नो पड़ती है ना कुछ और होता है। द लैंडस्केप इज़ सो एरिड दैट साइंटिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इट। तो लैंडस्केप इतने ज़्यादा एरिड हैं यानी इतने ड्राई और बंजर हैं कि साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान है इन्हें पढ़ने में, बिकॉज इट इज़ द प्लेस और अर्थ दैट इज़ मोस्ट सिमिलर टू द कंडीशन ऑन द प्लानट मार्स, यानी जो मरीख सैयारा है वहाँ पर भी ऐसा ही यानी सब कुछ होता है जितना इस जगह पे ज़मीन पे होता है, तो मार्स का भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा है, तो इसीलिए साइंटिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ ड्रेंच्ड विद डाउनपोर्स
जो इन कंट्रास्ट यानी इसके अलावा इसके ही हवाले से द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ज़मीन पे जो सबसे ज़्यादा गीली जगह है, इज़ ड्रेंच्ड यानी सोक्ड है, बहुत बुरी तरह से गीली हुई है किसमें, डाउन पोर्स गिरने वाले पानी में, विच फिल द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स टू बर्स्टिंग पॉइंट, जो कि ज़मीन पे स्ट्रीम्स यानी नदियों और दरियाओं को, नदी नालों को इतना ज़्यादा भर देती है, बर्स्टिंग पॉइंट यानी फटने की हद तक भर देती है, एंड समटाइम्स बियॉन्ड, और इससे भी ज़्यादा। इन मेघालय स्टेट, मेघालय भी कहते हैं, मेघालय भी कहते हैं, मेघालय स्टेट जो है इंडिया की, द ईयरली एवरेज रेनफॉल इज़ ओवर 11 मीटर्स, जो बारिश पड़ती है वो ज़्यादा 11 मीटर्स तक पड़ती है। इवन इन द ड्रायर मंथ्स, हालांकि खुश्क महीनों में भी, फ्रॉम दिसंबर से फेब तक, द एवरेज प्रिसिपिटेशन इज 60 मिलीमीटर, जो एवरेज यानी जो ये बारिश वगैरह पड़ती है वो कितनी है, 60 मिलीमीटर। रेजिडेंट्स ऑफ स्मॉल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये जो रेजिडेंट्स है इस इलाके के, हुज लाइव्स आर अफेक्टेड, जिनकी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से असरअंदाज होती हैं, व्हेन द मैसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मैसिव ह्यूज यानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल बहुत ज़्यादा आती है, कॉजेज डेवस्टेशन, और इसकी वजह से तबाही हो जाती है, डेवस्टेशन तबाही और बर्बादी को कहते हैं, बाय वॉशिंग अवे पावर लाइन्स, क्योंकि वो वॉशिंग अवे ले जाती है बहा के पावर लाइन्स, यानी ये जो पावर लाइन्स होती हैं आपके खंभे वगैरह तारे होती हैं, एंड होम्स और उनके घरों को, डू नॉट कंप्लेन अबाउट द रेन, और वो भी इस रेन के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज द मानसून्स ऑल्सो ब्रिंग टूरिस्ट टू द एरिया, इसलिए कि मानसून किसको लेके आती है, टूरिस्ट्स को भी, यानी लोग भी आते हैं सैर करने। द रशिंग वाटर, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स एंड लश वेजिटेशंस आर साइट्स दैट पीपल वांट टू सी। रशिंग वाटर यानी बहता हुआ तेज़ पानी, कैस्केडिंग यानी गिरती हुई छोटी छोटी वाटरफॉल्स, और लश खूबसूरत वेजिटेशन, ग्रीनरी, आर साइट्स दैट, ये लोग देखना चाहते हैं इस किस्म की जगह को। इवन इफ़ दे हैव टू स्टैंड अंडर एन अम्ब्रेला टू डू सो, हालांकि अगर उन्हें अम्ब्रेला के नीचे ही खड़े होकर क्यों ना देखना पड़े। ओवर सेंचुरीज, जैसे कई सदियाँ गुजर गईं, द रेन हैज़ क्रिएटेड अ वेस्ट नेटवर्क ऑफ सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट केव्स इन इंडिया, रेन की वजह से एक ऐसा नेटवर्क बन गया जो कि सबसे ज़्यादा गहरे और लंबे गारों का सिलसिला था इन इंडिया, विच अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड कीन केवर्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत ही शौकीन रखने वाले टूरिस्ट्स और केवर्स यानी जो यानी गारों को एक्सप्लोर करते हैं, उनको लेके आती है, मतलब वो इधर आते हैं इस एरिया में देखने के लिए इंडिया में। द विलेज ऑफ मौसनराम इन मेघालय गेट्स द टाइटल ऑफ वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यानी ये मौसनराम और मेघालय इनका टाइटल है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गीले मुकाम है, विद एन एवरेज ऑफ 12 मीटर्स ऑफ रेन पर ईयर, क्योंकि ज़मीन पे 12 मीटर्स रेन पड़ती है हर साल। विलेज इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स, ये विलेज जो है वो पहाड़ों में है, एंड लाइज इन द पाथ ऑफ वार्म विंड्स दैट कैरी रेन फिल्ड क्लाउड्स ओवर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, और ये जो है उन रस्तों पर आता है जहाँ से गर्म हवा है वो बंगाल के समुंदरों से गीले बादल भर के लाती है, और यहाँ पे बारिश होती है उस वजह से। बिज़ार वेदर, बिज़ार का मतलब होता है यानी एक स्ट्रेंज चीज़, बिल्कुल ओड किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसको बिज़ार कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं इट इज़ अ स्टीरियोटाइप ऑफ ब्रिटिश पीपल, ये एक बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी बात है ब्रिटिश पीपल यानी यूके के लोगों की, दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट द वेदर, के वो बहुत ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड कर देते हैं, मौसम के बारे में बात करने में। दिस माइट बी बिकॉज द टेम्परेचर, रेन एंड विंड कैन चेंज डे बाई डे, वो इसीलिए कि जो टेम्परेचर है, बारिश है, वो हर दिन चेंज हो जाता है, हर घंटे भी चेंज हो जाता है, कहाँ, यूके में। Although temperatures are not extreme and the four seasons are easily identified, हालांकि टेम्परेचर यानी जो दर्जा हरारत है इतना भी एक्सट्रीम नहीं है और 4 मौसम आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आ जाते हैं। द वेदर इन द यूके इज़ अनप्रडिक्टेबल, लेकिन यूके का मौसम बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, यानी उसकी कोई भी प्रडिक्शन नहीं की जा सकती, एक बिल्कुल आप बता नहीं सकते कि क्या होने वाला, अनप्रडिक्टेबल पेश कोई नहीं की जा सकती। इट इज़ लाइकली टू रेन ऑन 9 to 14 डेज इन ईच मंथ, हर दिन में 9 से 14 महीने ज़रूर बारिश होती है। इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टू हैव अ कोल्ड इन द मिडल ऑफ अ समर एंड वार्म सनशाइन ऑन अ विंटर्स डे, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप जो हो वो गर्मियों के दिन में एक सर्दी की शाम ले लो और वार्म सनशाइन और सूरज निकल आए सर्दियों के दिनों में। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव अ रेंज ऑफ वेदर इन एनी वन डे, और एक ही दिन में कई मौसम भी आप ले सकते हो, ये भी मुमकिन है। इट्स नो वंडर दैट द वेदर हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इस बात में कोई हैरानगी नहीं है कि वेदर यानी मौसम का बहुत ज़्यादा असर है इंग्लिश लैंग्वेज पे, विच इज़ फुल ऑफ वेदर रिलेटेड आइडियम्स,
जो कि मौसम से मुतल्लिक ईडियम से भरे पड़ी है इंग्लिश लैंग्वेज अनसरप्राइजिंगली, और आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं, द मेजोरिटी ऑफ दीज ईडियम्स कंटेन रेफरेंस टू रेन, और ज़्यादातर ये जो ईडियम्स हैं ये किस बारे में हैं, रेन के बारे में, बारिश के बारे में। द वेदर कैन बी पावरफुल एंड ड्रामेटिक स्पेक्टेकुलर स्टॉर्म्स, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है और ड्रामेटिक भी हो सकता है, और यानी एक ड्रामाई भी हो सकता है। स्पेक्टेकुलर शदीद किस्म के स्टॉर्म्स और थंडर दैट बूम्स एंड लाइटिंग द क्रीक्स अक्रॉस द स्काई, और ऐसी किस्म की बिजलियाँ जो कि आसमान पे क्रैक्स डाल देती हैं। विल्ड विंड्स इन द फॉर्म ऑफ टोर्नेडोज, वाटर स्पाउट्स एंड लैंड स्पाउट्स। विल्ड विंड्स यानी जो हवा के भगोले हैं, इन द फॉर्म ऑफ टोर्नेडोज बगोले की शक्ल में, वाटर स्पाउट्स की शक्ल में। आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल वाटर स्पाउट्स को वाटर स्पाउट ही कहते हैं। टोर्नेडो और वाटर स्पाउट्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जो बगोले होते हैं ना, जो सब चीज़ अपने अंदर ले लेते हैं और घूम घूम के ऊपर ले जाते हैं, उन्हें टोर्नेडोज कहते हैं। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आसमान से नहीं होता, जो ज़मीन पे विदाउट एनी थंडर घूमते हैं, उन्हें वाटर स्पाउट्स या लैंड स्पाउट्स कहते हैं। ब्लिजर्ड्स एंड हीट वेव्स, जो ब्लिजर्ड्स होते हैं और हीट वेव्स होती हैं, उन्हें हीट वेव्स यानी जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या ब्लिजर्ड्स या ठंडर वाले तूफ़ान होते हैं, ब्लिजर्ड्स कहते हैं ठंडर वाले तूफ़ानों को। समटाइम्स देयर आर ऑल्सो बिज़ार वेदर इवेंट्स, और ऐसे अजीब व गरीब से वेदर इवेंट्स यानी मौसमी हालात हो जाते हैं। इन द यूके यू माइट हियर द फॉलोइंग एक्सचेंज, हो सकता है आप यूके में इस किस्म की बातें सुने। आई नीड सम मिल्क, मुझे थोड़ा मिल्क चाहिए। आई एम गोइंग आउट टू वॉक द शॉप, मैं बाहर शॉप तक जा रहा हूँ। डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, अपनी अम्ब्रेला लेना मत भूलना। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बाहर बारिश हो रही है कैट्स एंड डॉग्स की तरह। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये तो नहीं कि डॉग्स और बिल्लियों की बारिश हो रही है, ये एक वैसी उन्होंने ईडियम के तौर पे यूज़ होता है। इट्स वेरी फेमस ईडियम। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग इज़ अ कॉमन ईडियम फॉर हैवी रेन, हैवी रेन के लिए ये एक कॉमन ईडियम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। देर इज़ नो एविडेंस दैट इट हैज़ एवर एक्चुअली रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कि कोई सबूत नहीं है कि आसमान से बिल्ली और कुत्तों की बारिश हुई है। बट देयर आर अकाउंट्स फॉर अदर एनिमल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, लेकिन आसमान से दूसरी कई जानवर गिरे हैं और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। रेनिंग फिश, मछलियों की बारिश। देयर हैव बिन रिपोर्ट्स ऑफ फिश फॉलिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, आसमान से मछलियाँ गिरने की बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा जगहों से रिपोर्ट्स आती रही हैं, और ये इवेंट्स होते रहे हैं कि आसमान से मछलियाँ गिरती रही हैं। इन यूरो हॉन्डुरस दे हैव अ ईयरली लूविया दी पैकेस और फिश रेन सेलिब्रेशन, यानी जो यूरो हॉन्डुरस है इस एरिया में, ये उनकी अपनी लैंग्वेज में उसका नाम है सेलिब्रेशंस का, लूविया दे पैकेस और फिश रेन कहा जाता है, उसको सेलिब्रेट की जाती है। इन सिंगापुर ऑन February 22 in 1861 फिश अपीयर्ड इन पुडल्स आफ्टर बिग रेनफॉल, और बहुत तेज़ बारिश के बाद पुडल्स यानी जो जो आपके थे ना छोटे छोटे तालाब होते हैं, पुडल्स में एक बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद फ़िश निकल आई। मोर रिसेंटली, और अभी हाल ही में, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फिश रेन इन मूस जॉ इन कनाडा, कनाडा में ही रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर फ़िश की बारिश हुई थी यानी मछलियों की। एंड लोरेटो इन द फिलीपींस, और लोरेटो में फिलीपींस में भी ये कहा गया था कि मछलियों की बारिश हुई है। इन 2013 स्पाइडर्स रेन डाउन ऑन अ टाउन इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में एक कस्बे में टाउन में 2013 में स्पाइडर्स यानी मकड़ियों की बारिश हुई थी, स्पाइडर्स की। इन 2010 फ्रॉग्स एंड टोड्स फेल ऑन हंगेरी, जो हंगेरी एक है सिटी है, वहाँ पर किसकी बारिश हुई थी, मेंढकों की और टोड्स की, जो मेंढकों के बच्चे होते हैं, ट्वाइस, 2 दफ़ा। एंड परहैप्स द मोस्ट बिज़ार ऑफ ऑल ऑफ दीज इज़ दैट, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो बिज़ार यानी जो सबसे स्ट्रेंज और बुरा है वो ये है कि इन बेथ इंग्लैंड बेथ में इन 1894 में इट रेन जेलीफिश, किसकी बारिश हुई थी, जेलीफिश की। जेलीफिश बहुत चिपचिपी होती है, बहुत स्टिकी सी होती है, तो उसकी बारिश हुई थी। तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब और वो बहुत ही बिज़ार किस्म की बात है कि आसमान से जेलीफिश की बारिश हुई थी, बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट है। Okay students, so you have gone through the chapter for extreme weather, and let's move on to the notes. Open your unique notes and go through all the MCQs. These are the MCQs, okay? These are 15 MCQs which you need to learn, and answers are already marked there. And let's go through the question answers. What are the 3 ways that humans have created to shield themselves from the weather? वो कहता है ऐसे कौन से तरीके हैं कि इंसान अपने आप को बचा पाते हैं मौसमों से।
The answer is humans have to contend with heat, cold, rain, windstorm, fog, humidity. So they have developed many ways to protecting, shielding themselves from the weather and conditions it creates, such as umbrella, sunscreen and thermal clothing. यानी वो कहते हैं ये सारे जो शदीद किस्म के वेदर्स हैं उनको बचाने के लिए इंसान क्या करता है, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन और गर्म कपड़े. हाउ हैव सैटेलाइट्स हेल्प साइंटिस्ट टू मेजर टेम्परेचर्स इन रिमोट एरियाज. साइंटिस्ट जो है रिमोट एरियाज़ में कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ इंसान नहीं जा सकते. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड साइंटिस्ट यूजिंग इंफ्रारेड स्कैन्स और एको ड्रेन्स से. इन दिस वे साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ऐड एग्जिस्टिंग ग्राउंड डेटा कलेक्शन मेथड्स हैव मेड अ डेयरिंग जर्नी टू एक्सेस रिमोट एरियाज वेयर इट इज़ टू हॉट और टू कोल्ड. और इन सब चीज़ों की मदद से वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. इन वट वेज आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हॉस्टाइल टू ह्यूमन्स. यानी हॉस्टाइल क्यों है दुनिया इंसानों के लिए, किस तरह से है. हॉस्टाइल का मतलब होता है कि ख़तरनाक या खौफनाक. ठीक है. हॉस्टाइल मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस. इट्स अ प्लेस इज़ हॉस्टाइल टू ह्यूमन्स. इट इज़ टफ फॉर ह्यूमन्स टू सर्वाइव देयर. डिजर्ट मे बी हॉस्टाइल बिकॉज देयर इज़ नो एडिक्वेट फूड एंड वाटर फॉर ह्यूमन्स एज क्लाइमेट इज़ टू हॉट. वो कह रहे हैं हॉस्टाइल हो सकती हैं जगह इंसानों के लिए क्योंकि वहाँ पे इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे. और सहरा में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि वहाँ पर ना पानी है ना खाना है और वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है इंसानों के लिए. व्हाट आर वेदर स्टेशन. वेदर स्टेशन किसे कहते हैं. वेदर स्टेशन आर सेटअप ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल etc. द मेजर डेटा हेल्प साइंटिस्ट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द वेदर पैटर्न्स. जो वेदर स्टेशन हैं वो दुनिया भर में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, रेनफॉल को, और दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की क्या क्या कौन कौन सी मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं. व्हाट आर सम ऑफ द वेदर वी कैन फाइंड रिलीफ फ्रॉम वेरी हॉट वेदर. वो कहता है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, वेज हैं जिनसे हमें गर्म मौसम से सुकून मिल सकता है गर्म मौसम में. वो कहता है फ्रेश फॉलोइंग वाटर एंड शेड प्रोड्यूसिंग ट्रीज कैन क्रिएट रिलीफ फ्रॉम वेरी हॉट वेदर. ठंडा ताज़ा पानी और शेड जो होते हैं, घने छायादार दरख्त जो हैं वो हमें रिलीफ दे सकते हैं गर्म मौसम से. वेयर एंड व्हेन वाज द हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड. कहते हैं सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कहाँ रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर. द हॉटेस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन दश्त लूट डेजर्ट इन ईरान में. द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर कितना था 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड. और दूसरे स्केल में उसको क्या कहते हैं 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट. वाई इज़ इट हार्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ इफ़ द टेम्परेचर गेट्स एक्सट्रीमली हॉट. वो कहते हैं नॉर्मल लाइफ में कितना मुश्किल है कि अगर टेम्परेचर हॉट हो जाए रहना. इफ़ द टेम्परेचर गेट्स एक्सट्रीमली हॉट पीपल आर एट रिस्क फ्रॉम हीट एग्जॉशन. लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एग्जॉशन का शिकार हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और डेथ और मर जाएंगे. लाइफ डज नॉट थ्राइव. ज़िंदगी नहीं बच सकती किसमें, एक्सट्रीम टेम्परेचर में. व्हाट इज़ द एवरेज डेली टेम्परेचर इन ओयमेकॉन. इन द टाउन ऑफ ओयमेकॉन रशिया में पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 500 लोगों की है. डेली टेम्परेचर कितना होता है जनवरी में -46 डिग्री. व्हाट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड व्हाट मेक्स इट सो ड्राई. द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. ये ड्राइएस्ट कर लें इसको, ये ड्राइएस्ट लिखा हुआ है, इट्स अ मिस्टेक. जिनके पास पुराने नोट्स हैं ये ड्राइएस्ट कर लें आप. ठीक है. ये ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया में. वो क्या है, वैलीज़ ऑफ अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में है, और डेजर्ट है वहाँ पर, और वाटर इवेपोरेट होता रहता है और कोई भी ना रेन होती है ना स्नो होती है और कोई प्रेसिपिटेशन भी नहीं होती है. व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट द वेदर इन यूके. यूके में क्या है अजीब बात मौसम के बारे में. द वेदर इन यूके इज़ अनप्रडिक्टेबल बिकॉज द टेम्परेचर, रेन एंड विंड कैन चेंज डे बाई डे, आवर बाई आवर. इट इज़ लाइकली टू रेन ऑन 9 to 14 days इन द ईच मंथ. वो कहता है कि सारे दिन में कभी मौसम चेंज हो सकता है, कभी बारिश हो सकती है, कभी गर्मी हो सकती है, हर घंटे मौसम बदल सकता है, और 9 से 14 दिन तो लाजमी बारिश रहती है. नाउ यू हैव टू गो थ्रू द वर्ड सेंटेंसेस. वो कहते हैं कि ना एडवर्सली, बुरी तरह से. द हेल्थ वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट. कंस्टिट्यूट, किसी जगह पे होना. द कंस्टिट्यूट यानी मुश्तमिल होना किसी पे. द रिपोर्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट ऑन एक्शन प्लान. डेवस्टेशन, तबाही. द अर्थ को कोज्ड अ ग्रेट डेवस्टेशन. हॉस्टाइल, ख़तरनाक. शी इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर सिबलिंग. इनन्यूमरेबल बुक्स कैन बी फाउंड ऑन साइंस, यानी जो गिना नहीं जा सकता. वेंचर, द वेंचर ही वेंचर्ड आउट इन द डार्क. वेंचर यानी सफ़र करना या निकल जाना. वो इन वेंचर्ड आउट इन द नाइट, डार्क इन द नाइट. So this was the whole chapter which is completed. Now what you need to do, you need to learn all the MCQs, all the short question answers, and you need to learn the word sentences and write the word sentences in your notebooks. So we are done with the
chapter till here. Thanks.